तारीख है 6 दिसंबर 2022, में हो गया है 10:06 PM। आप हैं सुशांत सिन्हा जी। देखिए सुशांत सिन्हा जी, जो चीज़ आप वॉर की बात कर रहे हैं मैं उसमें आपको कुछ बातें समझाता हूँ। अच्छे लगे लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। स्टडी है, स्टडी ये है कि अब भारत जो है ना युद्ध के चैम्बर में आ रहा है। युद्ध का चैम्बर समझते हैं? इससे पहले डेवलपमेंट नहीं है। विश्व के कई देश रोकेंगे आपको, आपको बुलेट ट्रेन नहीं देंगे, नया कोई प्रधानमंत्री बैठा देंगे लाके, आपकी जनता में पैसा बंटवा देंगे, नई टेक्निक टेक्नोलॉजी सुपर चैम्बर कुछ नहीं। एक कोई ना कोई बेवकूफ़ मोदी जैसा आकर के डिमोनेटाइजेशन कर देगा। चीज़ों के दाम सस्ते होने से जनता में ईमानदारी बढ़ती है, मानिए मेरी बात। महंगाई करप्शन लाती है, अपराध को जन्म देती है। अब मैं भारत को युद्ध के चैम्बर में लेके आ रहा हूं। इससे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश उभरते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक इन देशों में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। समझ में आ गई? हम ही लोग वहां जाके कंपनी बना के आए हैं, मानो या ना मानो। समझ में आ गई? पर अब जो है भारत युद्ध के सुपर चैम्बर में से होके निकलेगा। अब जो भारत बन के सामने आने वाला है ना, वो युद्ध का सुपर चैम्बर है। उसमें मोदी जैसे नकली लोगों की जरूरत नहीं है। यहां तो बड़े से बड़े महारथी युद्ध में उतरेंगे और अपने दमखम का और अपने अपने क्या कहते हैं जीवन का परिचय देंगे। मैंने दिया ना परिचय, मैं हितेश मंडल श्री राम ठाकुर कुल से हूं तो हूं। तो इसी तरीके से परिचय दिए जाते हैं। धरती पे अगर क्या कहता हमने ताल ठोकी तो ठोकी, बिल्कुल ठोकी हमने ताल। 5 देश खत्म तो खत्म, एकदम खत्म। 5 देश कंटिन्यूसली 3 घंटे फ्लाइंग करी है मैंने कंटिन्यूसली आज। ये ऐसा मेथड है जो हर कोई सीखना चाहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पर ये सिर्फ जेएसआर सिक्योरिटीज और हितेश रे 1 में पॉसिबल है। ये किस तरह से लड़ा जाता है, ये पूरा चैम्बर। भारत युद्ध का चैम्बर में एंटर कर चुका है। इसमें उन लोगों की तो जरूरत ही नहीं है, उनकी तो जरूरत ही नहीं है। कोई कहे कि मैं ईरान जी, नहीं है, जरूरत ही नहीं है। भारतीय है तो बात कर, नहीं तो नहीं है। क्योंकि जेएसआर सिक्योरिटीज में एक नियम है, आते के साथ आपकी नागरिकता भारतीय हो जाती है। नियम है, नियम है सर। आपको ये पता नहीं है भारत में मीडिया ग्रुप को। आप जानते हैं जेएसआर सिक्योरिटीज में चाहे चीन से हो, जापान से हो, रूस से हो, अमेरिका से हो, जैसे ही वो जेएसआर सिक्योरिटीज में फॉर्म भरता है और $2.5 लाख की सैलरी उसकी साइन होती है, जानते हो कहां का नागरिक बन जाता है? भारत का नागरिक होता है वो। नियम है। और श्री राम भक्त हिंदू हो जाता है। आप समझ रहे हो? मैं वो हितेश हूं, मैंने डिजाइन ही कुछ ऐसा कर दिया और कुछ नहीं। जेएसआर सिक्योरिटीज में आते के साथ आपने फॉर्म भरा नहीं, ट्रेनिंग शुरू हुई नहीं आपकी, आप हिंदू हो। और खाने के टेस्ट से हम हिंदुइज्म नहीं जजते, जांच करते। ये बीफ खाया या पोक खाया, ना 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 ना। ये वर्ल्ड में एक इस तरह का मैंने क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। जेएसआर सिक्योरिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि हिंदू है तो। आप पहले ईसाई थे, जेएसआर सिक्योरिटीज में आ गए, हिंदू हो गए, भारत के नागरिक हो आप। चाहे अमेरिका में रह रहे हो, चाहे किसी ने साइन कर दिया, वो एंड पॉइंट तक आपके साथ जाएगा तो सही बंदा, जेएसआर सिक्योरिटीज वाला कहेगा कुछ नहीं, पर जैसे ही वो राइट जगह पे पहुंचेगा ना, वहीं मार देगा आपको। अगर आप जेएसआर सिक्योरिटीज में नहीं हो तो पक्का मार देगा। अगर आपके हाथ में वेपन है तो वैसे कुछ नहीं कहेगा, देख के चुपचाप चला जाएगा। ये जेएसआर सिक्योरिटीज है। न्यूयॉर्क नहीं बन सकता, नहीं बनने देंगे ना, वो नहीं बनने देंगे। आपके देश में दंगे फसाद, ये वो
तरह तरह की जो है बातों पे जो है क्या कहते हैं ऊल जुलूल हरकतें। अमेरिका पहले क्या था? अमेरिका एक ऐसी जगह थी 450 वर्ष के लगभग पहले, जहाँ पे सिर्फ जेल थी, लोगों को ले आके छोड़ दिया जाता था उस आइलैंड पे। आपको मालूम है ये बात? वहाँ वो जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे ना, वो जेलर्स थे। फिर जब वहाँ तादाद बढ़ गई, तब यहाँ से आर्मी गई, सब कुछ ठीक कराया, और आप अमेरिका, आपका कनाडा जैसे देश आपके सामने है। टेम्परेचर डाउन कैसे होगा? टेम्परेचर डाउन होगा ना तभी वॉर रुकती है, वरना वॉर नहीं रुकेगी। मिडिल ईस्ट में वॉर क्यों नहीं रुकती? टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है। पूरी पृथ्वी पे हो सकता है। क्यों? रेत है ना, रेत गर्म हो जाती है। ये ऐसी बात है जो जल्दी नहीं समझते लोग। हम वॉर चैम्बर में घुस गए तो समझ लो पैसा आ गया, डेवलपमेंट आ गई। 5 देश खत्म तो जा करके छन्नी लेके छान लेंगे, सामान निकाल लेंगे, मटेरियल उठाएंगे और अपना देश बनाएंगे। कहां से लाएगा भाई इतना मटेरियल? पता क्या है आपको? यूरोप के अंदर जितनी इंसर्जेंसी फैली थी, कैनिबलिज्म फैला किस वजह से? इसी वजह से। अब भुगतो। अब भुगतो। हम तो माल खरीद के बैठ गए। पर नियम है जेएसआर सिक्योरिटीज वालों का, अगर बेटा भारत के प्रति तुमने मन में जरा सी बेईमानी रखी, पक्का मरोगे बेटा तुम। पर ये वो भारत नहीं है जो मोदी का है। हम तो पूरी तरह से फुल स्पीड में गाड़ी चल रही है इस समय। मैंने मैसेज भेजा 2-3 लड़कियों को। मैंने कहा ट्रेन इज रनिंग ऑन फुल स्पीड, चेंजिंग ट्रैक, सर्वाइवल चांस 2%। आना है, बैठना है ट्रेन में, रेल बना देंगे सबकी। फिर एक मैसेज भेजा, ट्रेन इज रनिंग ऑन अ फुल स्पीड क्रॉसिंग जंक्शन। और फिर उसमें और भी कुछ लिखा था, ध्यान नहीं। वही हो रहा है, फुल स्पीड में चल रही वॉर। अभी जेलेंस्की जी से बात हो रही तो मैं उनको ये समझाना चाह रहा था, जेलेंस्की जी फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है वॉर का, उसके बाद पछतावा भी हो सकता है। नहीं, वॉर कहां लड़ी जानी है ये सोचना होगा, क्या से लड़ी जानी है सोचना होगा। पर अगर मारने की सोच ली ना तो फिर मार देना। फाइनल और डेडलीस्ट और बैडेस्ट ऑर्डर अगर आपके अंदर से नहीं बाहर आया, वॉर नहीं जीत पाओगे। सुबह यही बात हो रही थी इजराइल के मामले में। अब मेरे से कह रहे कि सडनली व्हाट हैपेंड, यू चेंज योर माइंड सेविंग इजराइल बिकॉज ज्यूइश आर माइनॉरिटीज ऑन अर्थ। कोई मदद नहीं करेगा उनकी। एक सिर्फ आयरन डोम से जो है क्या कहते हैं वो अपनी रक्षा करेंगे। क्यों भाई? 2-4 बेवकूफ लीडर वहां बैठा दिए तो क्या वहां की जनता मरने दूंगा? मैं नहीं मरने दूंगा ना। हीरो बनना है ना मुझे। एटलीस्ट इजराइल के अंदर तो हीरो की तौर पे फोटो लगी ही गई यार, सीधी बात है। यूक्रेन के अंदर तो हीरो के तौर पे फोटो लगी गई। एटलीस्ट जेलेंस्की साहब क्या कहते कहेंगे यार इसके एक फोटो यहाँ लगा दो, ये हीरो है। अच्छा है ना, 2 देशों में तो हीरो बन गया ना। फिनलैंड की भी अगर औरतें नहीं, जिस देश की मैं समझाता हूँ जेलेंस्की साहब, जिस देश की औरतें आपको चैलेंज कर देना वो देश मार दो। मैं कह रहा हूं जेलेंस्की साहब आपको, जिस देश की औरतें आपको चैलेंज कर दो उस देश को ही मार दो। नियम है ये वॉर का, और कोई वॉर नहीं होती।
किसी देश का प्रेसिडेंट चैलेंज करे ना, कुछ नहीं, उसको ले दारू पीते आ जा, बात कर दो यार, बैठना मंडल। पर अगर किसी देश की औरत चैलेंज कर दे, मार दो उस देश को, मार दो। समझ में आ गई? वो देश पाप की गर्त में चला गया। फिनलैंड के अंदर सना मरीना अपने आप को ज्यादा 30 मार खा समझ रही थी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? समझ नहीं आ रही तेरे? पाकिस्तान में मरियम नवाज, राबी रेहाम और ये कुछ एक औरतें अपने आप को ज्यादा बड़बड़ा रही। इंडिया में इसीलिए तो मारते थे हम स्मृति ईरानी के, झापड़ पड़वाए थे मैंने। उसने क्या करा, संसद में ऐसे जांग पे हाथ मार दिया मैंने, अब तू बाहर निकल, अब बाहर निकल, अब बाहर निकल। महिला है, महिला की तरफ पेशा। ब्रह्मांड में दोनों के जेस्चर अलग दे दिए गए हैं, तू अपने जेस्चर पे रह। जांग पीटी ना, फड़वा दूंगा बीच में से, और कुछ नहीं है। जिस देश की औरत ने आपको चैलेंज किया, तंग किया, मार दो उस देश को, बाट और थूक दो उस देश की औरत पे। वो वाला ग्रुप फिर बन गया, यहां पे थूक देंगे। बहुत आसान है वॉर। मैं देता हूं ना आपको मैं देता हूं आपको ऐसी सिक्योरिटी देता हूं, समझे? अपने आप मैनेज कर देगी सब, कुछ नहीं, चाहे कोई हो। यही बात मैंने आईडीएफ को भी समझाई। सुबह एक मैडम बोल रही, मैंने उनको क्या जवाब दिया? सिंपल सी बात, जानते हो क्या? कि मैं तेरी वजह से, मेरी टीम में यह कुछ ही बोले जा रही है, तेरी वजह से मैं अपनी पूरी टीम का मोरल डाउन नहीं करूंगा यार। राउत, जिस आर्मी में औरत फालतू बोलने लग जाए ना, उस आर्मी का बेड़ा कर गया। तेरा काम कुछ और है, तू खुद समझ, तेरी एजुकेशन अलग है, बात मान जाओ। संसार में दो ही लोग होते हैं, एक पुरुष एक स्त्री। तू अपना कार्य समझ, युद्ध लड़ने मत आ जियो, सोच ले फिर। तू अपना कार्य समझ। ये ग्रुप ऐसे बनता है, मेल फीमेल का एक ग्रुप कहलाता है। पर एक ही ग्रुप में अगर मेल फीमेल अलग अलग हो जाए तो ग्रुप नहीं है। मेरी जेएसआर सिक्योरिटीज में नहीं है, मैं आशिकी नहीं चलती बेटा अंदर। और औरतें लीड करेगी या लड़के लीड करेंगे, नहीं। काम क्या बताया, ये बता, ये पढ़ ले, बस। चेक के अंदर जो है, सना मरीना यहां से दिमाग लगा रही, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? समझ में आ गई? ये जीडी बख्शी जैसे जो है, क्या कहते हैं, और ये लोग भारत को सुपर चैम्बर में लाएंगे। अनलिमिटेड पैसा चाहिए होता है वॉर लड़ने के लिए, अनलिमिटेड। जिस दिन मुझे अनलिमिटेड अकाउंट मिला था ना भारत में, मैं समझ गया बेटा वॉर के चैम्बर में एंट्री है अब। और किसी काम के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, कितनी डेवलपमेंट कर ले भाई, पैसा कागज पे लिख देगा तू। वर्ल्ड बैंक चला जाओ, सीधा कहेंगे 10,000 ट्रिलियन US$, लिख ले, बात खत्म है, हो गई डेवलपमेंट। अनलिमिटेड पैसा दिया गया, वॉर लड़नी है। कुछ देशों को मैंने समझाया, नहीं मान रहे, बाढ़ में जाओ। फिनलैंड से बैठ के फोन हैक कर रहे, डेटा डिलीट कर रहे, कभी कुछ कर रहे। अब माच दुआ जा करके अपनी सीधी छुटते ही गाली दिया करो, छुटते ही, अगर वॉर चैम्बर में आना है। वरना यूक्रेन में जो है ना, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। इंटरनली सीधा सीधा जवाब है, पॉइंट लगाया, चल हट, वॉर ऑर्डर है तो हैं, इससे नीचे बात नहीं करते हम, ठीक है ना? साफ सीधी बात है। मुझे पता है ना यूक्रेन को मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूं, मुझे यूरेनियम चाहिए था।
वर्ल्ड की सबसे बड़ी, अरे जितनी मिसाइल कहोगे उतनी बना के देंगे यूक्रेन को। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है यूरेनियम माइन है यूक्रेन में, वर्ल्ड की बिगेस्ट। मैंने डील डाल दी, अनलिमिटेड पैसा था। मैंने सबसे पहले भाई हथियार तो तब बनेंगे ना मटेरियल होगा, अब मिसाइल बनाओ दबा के। बना रहे हैं दबा के मिसाइलें, समझ में आ गई। एक न्यूक्लियर ब्लास्ट क्या होता, कुछ भी नहीं होता। अगर सही में अगर धरती का अनुपात देखोगे तो कुछ भी नहीं है। पता है आपको। तो फिर और भारत जिस चैम्बर से होकर निकल रहा है ना, यहां वो सिस्टम नहीं है। यहां सब एक जैसे रंग के नहीं है, इसलिए हम ज्यादा ताकतवर हैं। यहां सब एक जैसी हाइट के नहीं है, इसलिए हम ज्यादा ताकतवर हैं। यहां हमारे में सबकी एक जैसी भाषा नहीं है, इसलिए हम ज्यादा ताकतवर हैं। मल्टीपल लैंग्वेज है, 36 लैंग्वेजेस हैं। 36 लैंग्वेजेस है भारत में, 36 और 90 के लगभग जनजातीय भाषाएं हैं। उसको मारने के लिए मोदी जैसे बंदे को ले आए। और कर क्या रहा था, ये वॉर लड़ेगा। सुशांत सिन्हा साहब, आप न्यूज चैनल न्यूज 18 में ना, बिना वॉर कुछ हासिल नहीं है। सारे हेडक्वार्टर यहां उठा लाएंगे। मार दिया आईसीजे, फ्रांस में था ना आईसीजे, मार दिया फाइन, बिल्डिंग ही उड़ा दी पूरी। यहां बनाएंगे आईसीजे, यहां आजा चुपचाप। इंटरपोल हेडक्वार्टर उड़ा दिया, यहां बना लेंगे इंटरपोल हेडक्वार्टर, क्या हो गया। यूएन उड़ा दिया, यूनाइटेड नेशन, यहां बनेगा यूनाइटेड नेशन। चल भग जाए यहां से, हेडक्वार्टर ही उड़ा दिया सर। बैठेगा क्या घंटे पे, नहीं सुन रहे ना किसी की। वर्ल्ड बैंक यहां बनाएंगे, क्या हो गया। वो वर्ल्ड रहेगा, वो बिल्डिंग ही तो है ऊपर, जमीन के नीचे वर्ल्ड रहेगा, सिक्योर करके रख लेंगे। वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग यहां बना देंगे। 5-7 बिल्डिंग के तो डिजाइन बनने हैं। भारत के अंदर 10 शहरों का सिलेक्शन कर लेंगे, वहां बना देंगे अपना। हिमालय के नजदीक कहीं पे यूनाइटेड नेशन का ऑफिस बना देंगे। इतना जबरदस्त बनेगा। हम ही लोग बैठे, हम यहाँ आ जाए बेटे, बदमाशी हमारी चलेगी ना, सीधी बात है। अपने 2-4-5 देशों में जो है ये बड़े बड़े हेडक्वार्टर रख लेंगे। पब्लिक क्यों मारने दें। आदत सीख ली इन्होंने एक कैनिबलिज्म की, लोगों को अंदर ही पकड़ ले रहे हैं, वहीं काट के खाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ बस यही चीज तो अलाउड नहीं है, कैनिबलिज्म अलाउड नहीं है। जेएसआर सिक्योरिटीज में रेप सवाल ही नहीं उठता। और ज्यादा चैचा करने वाली लड़कियों को बाहर खड़ा कर देते, जाओ मैडम अंदर जाओ, यहाँ इतना टाइम नहीं है। इतनी हाई एंड ट्रेनिंग है ना, और सर्विस प्रोटोकॉल इतना टाइट है। मैं जानता हूं ना क्या क्या सिस्टम है वहां पे। यहां तो प्रभु श्री राम की भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। कोसी को तुम मान के आए हो, बाहर जा बेटा। एक 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद नहीं पूछते, फिर उधर जाओ सर, यहाँ नहीं आना, चेहरा ठीक करके ला। ये नहीं चलती कि ऐसा दाढ़ी रख ले, मूछ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दाढ़ी तो भाई हितेश भाई जैसी है वैसी रखनी है, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं तो क्लीन शेव होकर गया। हेयर स्टाइल कोई बात नहीं, वॉर के हिसाब से देखेंगे। बाल बड़े कर रखे हैं, कोई बात नहीं, आईसी जोन में भेज देंगे वॉर में, क्योंकि हम बालों की जरूरत पड़ती है। ये चलता है जेएसआर सिक्योरिटीज में। और नहीं, बाहर हो यहाँ से, बाहर हो। इंडियन आर्मी का डर, इंडियन आर्मी जब मैं बोल रहा हूं तो ये ट्रेडिशनल वाले हैं। इनके डर्रे पे चल के वॉर जीती जाएगी। 12 सुपर चैम्बर में घुसेगा, क्या बात कर दी सर। अनलिमिटेड बैंक अकाउंट नंबर जब मुझे मिला था ना, मैं तभी चालू हो गया था। मुझे नहीं पता, बिना धरती से 4-5 देश खत्म करे, पूरे इतिहास में नाम लिखेगा सर। इतिहास सदियों तक लिखा जाएगा। ये प्रेत जो होते हैं ना, ये बताएंगे, ये बताते हैं इतिहास, फिर लिखते हैं कि जिस दिन क्या कहते हैं भारत वॉर चैम्बर में घुसा था ना, छुट्टे के साथ 5 देश खत्म कर दिए धरती पे से। खत्म तो खत्म। वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुआ था ऐसा। बेटा फिनलैंड का नाम भी ले लिया ना डेटाबेस में से। मैंने बोला बीएई सिस्टम को बनाओ सर, पूरी धरती का नया सिस्टम,
हर ऑपरेटिंग, हर हर देश में हमारा सिस्टम चलेगा। सेंट्रल सर्वर हम बनाएंगे। बहुत टाइम है, 44 साल तो उम्र है, 20 7.5 साल के अंदर फ्रेमवर्क पूरा करना था, बल्कि उससे भी पहले ही कर दिया, उससे पहले कर दिया फ्रेमवर्क पूरा। 7.5 साल का टाइम मिला था मेरे को कि 7.5 साल के अंदर जो है फ्रेमवर्क पूरा कर एनडब्ल्यूओ का। ठीक है सर। अब एक बार जब एनडब्ल्यूओ मुझे लेना है, अरे तो सर भारत को सबसे बड़ा देश ना बनाऊं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में? अमेरिका क्यों? अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैंने उठाया तो भारत सबसे ऊपर होगा ना। सब इधर आ जाओ बेटा भारत के पास, इतनी सी बात है। और दो सेलेक्ट कर लिए मैंने, नॉर्थ कोरिया मेरा दोस्त है, यूक्रेन मेरा दोस्त है, और इजराइल मेरा दोस्त है। अब पुतिन जी से एक मामला चल रहा है हमारा अभी भी, कोई बात नहीं, दोस्ती आपकी भी मान लेंगे हम, दोस्ती आपकी भी मान लेंगे, मना नहीं किया हमने, पर है वो जानते हैं कोई बात है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या कहता है, मैं यहां से शुरू कर, यहां से भारत से, सर्वप्रथम भारत। अब यहां फिर वो बीजेपी का स्लोगन आता है, देश पहले। हाँ तो लिखा ना भाई भारत सबसे पहले, फिर पार्टी, दोनों ही कैसे मोदी के लात पड़ेगी? तू देश का तो सगा नहीं, पार्टी का तो तू सगा नहीं, तो फिर तेरे फिर लात पड़ेगी। बेटा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, वर्ल्ड आर्मी वाला ना ढूंढ ढूंढ के मार देंगे इनको। तुम ईरान से हो, बारादारी से हो, कहीं से चले जाओ, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, लिखा जा चुका है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे शक्तिशाली देश भारत है। समझ में आई? इंडिया की ट्रांसलेशन ले ली मैडम मैंने, इंडिया की ट्रांसलेशन ले ली। जी हाँ, इंडिया की ट्रांसलेशन ले ली मैडम मैंने, भारत, और भारत की इंग्लिश ट्रांसलेशन ले ली मैंने, इंडिया। ये ना सुप्रीम कोर्ट, यहां बैठेगी आईसीजे। अब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, आईसीजे है। सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा कैलकाटा, समझ गए? यहां बैठेंगे आईसीजे। तो क्या हो गया, भाषा एक ही चलेगी ना, क्यों सुपर वॉइस हिंदी नहीं चलती? बात खत्म तो खत्म, बोलचाल की भाषा हिंदी। अब उतने समझदार बैठे हैं वहां पे सब लोग, रमन्ना साहब बैठे हैं, इतने समझदार हैं, मैंने दिया उनको आईसीजे रैंक उस दिन। यहां बैठेगी आईसीजे फुल बेंच, जाना तू फ्रांस होगा कहीं का। बदमाशी हमारी चलेगी सर, चौड़े में, चौड़े में यहां बैठेगी आईसीजे, बिल्कुल बैठेगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन बना लेंगे सर। बढ़िया जगह ढूंढी भी है मैंने पहाड़ों में, समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जगह बनेगी। यूएन, यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल बनेगा। एनडब्ल्यू उठाया, कौन फ्रांस कौन जर्मनी, क्यों बे? पूरे वर्ल्ड का सिस्टम लगा लिखेंगे ना। सेंट्रल भारत है सर, सेंट्रल है हम लोग, बिल्कुल है। हमारा दिमाग सेंटर में रहता है, अफीमची नहीं है सर। अफीम चरस गांजा लेके नहीं पड़े रहते सर, सेंटर में रहता है हमारा दिमाग। जो चीज जहां है वो वहीं पे ठीक लगती है। समझ में आ गई? इंटरपोल बना लेंगे सर, क्या हो गया? देखते हैं ना भारत में सबसे बेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट कौन सा है, उसी राज्य में बनेगा ना इंटरपोल का हेडक्वार्टर। क्या हो गया फिर? निकल लो बारादारी के। बारादारी ईरान पिरान निकल लो यहां से। तो क्या हो गया? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर मैंने उठाया है सर, एनडब्ल्यूओ, तो उसमें यही चीजें साइन हो रही है। इनको मैंने पहले समझाया, एनएसजी वालों को, मार मूर देंगे बेटा वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड वॉर का बजर दबा चुका है डोनाल्ड ट्रंप, ये मार मूर देंगे, तू जानता नहीं है। कह रहे वॉर लड़नी है, अबे पहले हथियार तो खरीद ले। मैंने हथियार ही इतने इकट्ठे कर लिए, लड़ना है। जहाज दिखा दिखा के मारूंगा इनको। राफेल वालों की सुनी, कह रहे कंपनी मंडल ने फिर ये भी खरीद लिया, पता क्या करे।
कह रहे यार डैशबोर्ड लिखवाना है इसका, किससे लिखवाया? कंपनी है, रुक जाए ना, बेस्ट डैश वहाँ एल्बिट में, उसमें बीआई में बात कर। बस सीधी बात है, बीआई एल्बिट रेहान मेटल्स, बाकी बाकी तो कंपनियां हैं, दबा के सौदे हैं, पैसा है हमारे पास, सिंपल है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ कैलकाटा में बैठेगी सर। यहाँ आईसीजे आ रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, रमन्ना साहब को बनाऊंगा आईसीजे। मैंने उतनी किताबें नहीं पढ़ी, मैं झूठ क्यों बोलूं यार, मैं झूठ क्यों बोलूं? मेरा जो है व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है कि किसी भी कानून की किताब से ज्यादा पढ़ा हो, तो मैंने नहीं पढ़े लॉ तो नहीं पढ़े ना। वो रमन्ना साहब है ना, तो गालियां भी तो उसी ने खाई है ना अगले ने, तो पद भी बोलेगा पढ़ा रहा हूं भाई, क्या करूं? घर में कॉपी लेकर के बैठे है रमन्ना साहब, तो भाई थोड़ी बात इधर भी सुन लेना। वहां बैठेगी आईसीजे, समझ में आई? और किसी ने ज्यादा दिमाग लगाया तो देख लो भैया, टाइम मैगजीन यहाँ आएगी ना, क्या हो गया इसमें? क्यों नहीं बन सकता टाइम मैगजीन का हेडक्वार्टर? बनाओ, तो क्या हो गया? इन्हीं के चारों तरफ जो है क्या कहते हैं तुम्हारा शहर बनेगा। लग जाओ काम पे, चालू हो जाओ। फ्रेमवर्क पूरा कर दिया मैंने आज, बिल्कुल कर दिया, एकदम एकदम एक्यूरेट कर दिया है। और बाकी अदर रिलीजन्स को मानने वाले इस देश से बाहर, फिर से इस देश से बाहर। जेएसआर सिक्योरिटीज में जानते हो, इंटरनल आर्मी जो है 9 करोड़ की है, 9 करोड़। जो पहले किसी और धर्म में थे सब छोड़ छाड़ के जो है प्रभु श्री राम की भक्ति में आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम वो है यार, हम उनकी बराबरी जीवन में नहीं करते कभी, क्यों करें? हमारे बस की नहीं है। कोई महादेव भी हो सकता है, कोई विष्णु हो सकता है, कोई ब्रह्मा हो सकता है, श्री राम की कृपा कहाँ मिल पाती यार, उनकी बराबरी क्या बात करती? तो हाथ जोड़ लेते तो प्रभु, इतने सख्त नियम, पता नहीं कैसे क्या होने वाला है। चलो बेटा अब लो अवतार धरती पे सबके सब। उन्होंने जो नियम तय कर दिया ना, प्रभु हाथ जोड़ लेंगे यहाँ तो सबके ऊपर इंसर्जेंसी लग गई। विष्णु जी भी लाइन में लग गए, ब्रह्मा जी भी, और महादेव को भी धरती पे आना पड़ गया। बताओ क्या करें? समझ में आ गए? क्योंकि साधारण पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से बड़ा संसार में कौन है? उससे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? बस इतनी सी बात है। वो जो उन्होंने कह दिया वो वही अंतिम होता है। जब कह दिया ना श्री राम नाम सत्य है, अबे यार सत्य की तलाश में कौन नहीं रहता? तो बस आ गए आपकी शरण में। भारत है, था और रहेगा। इन जैसों की जरूरत नहीं है, इनके पोस्टर नहीं लगने वाले। कोई ऐसी मूर्ति दिखाना जो भारत की हो। पटेल छोड़ना यार, हम भी तो सुने। पटेल की मूर्ति युद्ध लड़ देगी हैं? एक मिसाइल में नीचे है मूर्ति, फिर क्या करेगा? पैसा भी गया, नाम भी गया, बेइज्जती भी हो गई। फिर बात को समझो। बैंक भारत में आ जाएगा, क्या हो गया? ले, एक बैंकिंग सिस्टम लिखना कौन सी बड़ी बात है? 130 करोड़ डेबिट कार्ड और 130 करोड़ क्या कहते हैं आई कार्ड बनाना कौन सी बड़ी बात है? 1 महीने में मशीन छाप के फेंक देगी बाहर डिजिटल कोड में। बांटने ही तो है लोगों में। डेटाबेस शॉर्ट होना है भारत की नागरिकता का। बीआई सिस्टम चालू हो जाओ, कहीं कुछ नहीं करना है। मैं बताता हूं, आधार कार्ड का डेटा खोलो, एक बार शॉट मारो कौन कौन इंडियंस है, वो रहेंगे, बाकी सबको प्यार से आ बेटा हवाई जहाज में जो है ना तूने वर्ल्ड टूर जीता है, बाहर तक छोड़ के आओ। ले आए सर, हम बना के दिखाएंगे ना। पुलिस कहते किसे हैं? तुम्हारी पुलिस गायब हो सकती है, गायब कर सकती है, नहीं तो फिर तुम पुलिस नहीं है ना। बहुत सिंपल सी बात है।